Hello and welcome to the official YouTube channel of Banking Guru। बैंकिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का सेक्शन लेकर आपके सामने एक बार फिर से आ गए हैं। आज के सेशन में हमने बहुत ही अच्छे अच्छे दो सेट ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं। एक है हमारी कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न वाली और एक है 3 वेरिएबल पजल। और दोनों ही क्वेश्चंस मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आज हमने सिंगल स्लाइड में ही रखे हैं क्वेश्चंस को एक बार फिर से। तो जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा उसके स्क्रीनशॉट ले लें फॉर योर फर्दर यूज़, ठीक है। और एक बार फिर से मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि लोग इस सेशन का एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठा पाएँ। तो आपके स्क्रीन पे आ चुका है हमारे कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न। तो प्लीज़ इस स्क्रीन का सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब हम क्वेश्चंस पे मूव करें तो वो सारे लोग इजीली क्वेश्चंस को डील कर सकें और इस पैटर्न को लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में हमें लॉजिक बताएं कि क्या लॉजिक यूज़ किया गया है हमारे इस कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न में। ठीक है दोस्तों, यदि लाइफ में कुछ करने की ठानी है आपने तो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे और हम आपके साथ हैं, हमेशा आपका साथ देंगे जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लें। चलिए मूव करते हैं सॉल्यूशंस पे। चलिए दोस्तों, सब मिलकर एक साथ पढ़ लेते हैं अपने आज के सेशन के पहले क्वेश्चन को। यहाँ क्या दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड केयरफुली आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। यानी ये एक कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन है और ये जो पैटर्न है ये न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसा मैंने अपने लास्ट सेशन में करवाया था वो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर थी, ये थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की है, ठीक है। चलिए तो एक बार रीड कर लेते हैं। वर्क फॉर अर्निंग मनी इज कोडेड एज GO3 NONE5 XOR4 FARNIN 7. Second statement, like 6 years passed, is coded as TI3 QASSE 6 ZEAR5 MIK4. और थर्ड और लास्ट स्टेटमेंट है hence good amount received। इसकी जो कोडिंग है वो दी गई है SECEIVE 8 LENC 5 HOO 4 BMOUN 6। सारे लोग थोड़ा सा सोचिए कि क्या लॉजिक लगाया गया है हमारे इस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में। सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या लॉजिक है। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअल में क्या लॉजिक यूज़ किया गया है इस कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न में। कुछ समझ आया क्या पैटर्न है? यदि समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए और यदि ना समझ आया तो भी हमें आप कमेंट करके बताइए कि यू आर अनेबल टू find that logic on what logic this coding decoding is working on, ठीक है। हाँ तो चलिए अब देख लेते हैं लास्ट सेशन की तरह हम इस सेशन में भी यहाँ जो स्टेटमेंट दी गई है उनके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पर वर्ड क्या क्या है उन्हें हम नोट कर लेते हैं। ये वर्क में कितने लेटर्स हैं? 4 हैं। फॉर में 3 हैं। अर्निंग
1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 लेटर्स। 3 इंटू 5, 5 लेटर हैं मनी में। लाइक में 4 लेटर्स, 6 में 3 लेटर्स, ईयर्स में 5 लेटर्स, पास्ट में 3 and 3 6 लेटर्स, हेंस में 5 लेटर, गुड में 4 लेटर, अमाउंट में 6 लेटर, रिसीव्ड में 3 4 5 6 7 and 8, 8 लेटर्स। ठीक है, अब देखिए क्या कोड किया गया है। कोड्स के अंदर कुछ नंबर्स भी लिखे गए हैं और मुझे लगता है अब यहाँ पे आप लोगों को इस नंबर की लॉजिक समझ आ गई होगी। सबसे पहले तो देखते हैं क्या क्या नंबर्स हैं हमारे कोड्स में। 3 5 4 and 7, 3 5 4 and 7। ठीक है, स्टेटमेंट 2 में देख लेते हैं। 3 6 5 4 का यूज़ किया गया है। 3 6 5 and 4। स्टेटमेंट 3 में 8 5 4 6, 8 5 4 6। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं हमारे ईच वर्ड में, वो नंबर हमारे कोड्स में ऑलरेडी दी गई हैं। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। 4 में टोटल 3 लेटर्स हैं, तो 4 की कोड तो ये हो गई। 4 लेटर्स वर्क में है, तो वर्क की तो कोड ये हो गई। मनी में 5 है, 5 यहाँ है, तो मनी की तो कोड ये हो गई। और यहाँ अर्निंग में 7 है, तो अर्निंग की कोड तो ये हो गई। ठीक है, ये समझ आया। चलिए, नंबर का तो पता चल गया कि क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो लेटर्स लिखे गए हैं ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, नंबर से पहले वाले लेटर्स। तो सबसे पहले ये 3 है। 3 कहाँ है? वो 4 में है, 3 लेटर्स। ठीक है, तो F के इमीडिएट बाद वाली लेटर कौन सी होती है? G। W के इमीडिएट बाद क्या होता है? X। E के इमीडिएट बाद क्या होता है? F। M के इमीडिएट बाद क्या होता है? N। क्या हमारे कोड्स में जो फर्स्ट लेटर हमें दिख रही है वो यही है क्या? X, G, F और N। X, G, F and N। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर तो हमें पता चल गया। अब बीच वाली क्या लेटर्स हैं? तो बीच वाले वो लेटर्स हैं जो फर्स्ट और लास्ट, किसी भी वर्ड के फर्स्ट और लास्ट के बीच में जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं, बचे हुए सारे वही हैं। अब जैसे 4 है तो केवल O है। वर्क में 4 हैं, बीच में 2 लेटर्स हैं। तो 4 कौन सी है? ये है, यानी कि पहली तो हमारी X है, उसके बाद OR है, OR। ठीक है, बीच में। ठीक, समझ आया? इस तरह अब 4 का देखते हैं। स्टार्ट हो रहा है G पे, नंबर है 3 और बीच में एक लेटर है वो है O। तो क्या कोड बना है इसका? GO3। इसी तरह अर्निंग, F है फर्स्ट, नंबर है 7, ARNIN, ARNIN। पैटर्न समझ आया? ठीक है, मूव करें क्वेश्चंस पे। चलिए देखते हैं अपने इस कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न का पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। ये आपके सामने जो इसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा गया है? व्हाट इज़ द कोड फॉर लास्ट अर्निंग वॉज मनी। लास्ट L है, L के इमीडिएट बाद क्या? M। E के इमीडिएट बाद क्या? F। W के इमीडिएट बाद क्या? X। और M के इमीडिएट बाद क्या? N। ठीक है, फर्स्ट लेटर पता लग गया। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 4, 3 4 5 6 7, 3 3 and 2 5। ओके, तो हमारी कोड क्या बनेगी? चलिए देखते हैं। M AS 4, F ARNIN 7, X A 3, NONE
5। तो हमारे इस क्वेश्चन की जो कोड बनेगी वो बनेगा ये हमारा कौन से ऑप्शन में दिया गया है? NONE 5 MAS 4 FARNIN 7 NTX 3। तो ये दिया गया है सेम ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ज़रूर से क्लियर करें, ताकि आपको एग्जामिनेशंस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मूव करते हैं अब अपने इस सेशन के सेकंड क्वेश्चन पर, जो सेम इसी कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न पर आधारित है। हाँ, तो दोस्तों अब आपके सामने जो है हमारे इसी सेम पैटर्न के कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहाँ क्या दिया गया है? गुड। जी के इमीडिएट बाद वाला लेटर कौन सा? H। P के इमीडिएट बाद Q, A के इमीडिएट बाद B और P के इमीडिएट बाद Q। ठीक है, टोटल लेटर्स 4, पीपल में 6, ऑलवेज 3 and 3 6, परफेक्ट 4 and 3 7। ठीक है, तो चलिए अब अपने कोड को बना लेते हैं। HOO4 QEOPL 6 BLWAY 6 और QERFEC 7। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ये कोड। ठीक है, ये हमारा कौन से ऑप्शन में है? HOO4। HOO4 कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, 1 2 और 3। अब आगे देखते हैं। QEOPL QEOPL PLE है यहाँ पे, PL6 है यहाँ पे, ये भी PLE है। तो अभी जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। बाकी के दो भी मिला लेते हैं, BLWAY 6 ओके और QERFEC 7। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यदि इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर करें। चलिए मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये है आपके स्क्रीन पे इस टाइम हमारे इस कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न पे बेस्ड थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? व्हाट इज द कोड फॉर हैंस ऑलवेज रॉन्ग हैंस? हैंस H, नेक्स्ट लेटर I, 3 and 2 5 letters, A, नेक्स्ट लेटर B, 1 2 3 4 5 6 6 letters, W, next letter is X, 1 2 3 4 5 5 letters, H, next letter I, 1 2, H, next letter I, total number of letters 3 and 2 5। ठीक है, तो हमारा कोड क्या बनेगा? कोड बना लेते हैं। IENC 5 BLWAY 6 XRON 5 and IANC 5। ठीक है, हमारा जो करेक्ट कोड बनेगा वो बनेगा ये। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में ये कोड दिया गया है? IENC। ये सारे I हैं, L नहीं। ठीक है,
IENC5, 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 IENC4 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 तो हो गया रॉन्ग। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर हमारा 5, 3 और 2 बचता है। BLWAY6, BLWAY6, BLWAY5। यहाँ 5 हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी हो गया रॉन्ग। ओके, अब बचता है 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 5 और ऑप्शन नंबर 1 कांट बी डिटरमाइंड। तो चलिए अब नेक्स्ट टर्म को चेक करते हैं। XRON5, XRON5 यहाँ भी है। ठीक है, XRON5 यहाँ भी है, यानी कि ये 3 तो हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 और 5 दोनों में। अब चेक करते हैं अपने चौथे कोड को। IANC5, IANCE5 लिखा गया है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 तो हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 5 चेक करते हैं, IANC5। ठीक है, यानी ये भी मिल गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट रहा हो इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं दोस्तों इस अपने सेट के चौथे और आखिरी क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्या है हमारे चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कोड ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग, F के इमीडिएट नेक्स्ट लेटर कौन सा? G। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कोड क्या बनेगा? GARMIN7, 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 यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोगों में से किसी को भी इस कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न में थोड़ा भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखें, फिर भी नहीं समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखें। हम आपके डाउट को ज़रूर से ज़रूर क्लियर करेंगे और आपको एग्ज़ाम के लिए 110% प्रिपेयर करेंगे, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस गलत ना करें या तो मिस करके ना आए। ठीक है, तो चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को हमारे इस सेक्शन के कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। लेकिन वो तो क्वेश्चन बीत गया। अब सामने आपके स्क्रीन पे है हमारे आज के सेशन का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन, और ये है एक पज़ल 6 पोर्शंस अरेंजमेंट है जिनकी डेट ऑफ बर्थ ईयर्स दी गई हैं और ये लोग डिफरेंट कलर्स को पसंद करते हैं, ये दी गई है। तो प्लीज़ बहुत ही केयरफुली इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये दोनों ही क्वेश्चंस मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए जो अपकमिंग मेंस की एग्ज़ाम्स हैं, SBI क्लर्क्स, RBI असिस्टेंट मेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें और लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें। चलिए अब देखते हैं अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ये एक पज़ल के फॉर्म में क्वेश्चन है हमारी नेक्स्ट सेट। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं क्या है। 6 portions JKL MN and O are born in 6 different years: 1946, 1958, 1963, 1971, 1994 and 2006. And all of them like different colors: red, black, orange, pink, white and yellow. ठीक है, यानी कि ये तो 3 वेरिएबल पज़ल अभी दिख रही है हमें। हो सकता है ये 4 वेरिएबल भी हो जाए, आगे रीड करेंगे तो हमें क्लियर होगा बात। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ नोट में एक नोट दिया गया है हमें। इसमें क्या लिखा गया है? ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ द एजेस, ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ द एजेस आर टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर 2019।
ठीक है, यानी हमें एजेस भी कैलकुलेट करनी है। बर्थ ऑफ ईयर दिया गया है, डिफरेंट कलर्स दी गई हैं और पर्सन्स दी गई हैं, यानी कि ये हमारा पज़ल ऑटोमेटिकली 4 वेरिएबल का पज़ल हो गया है। ठीक है, तो चलिए अपने हिंट्स को एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए रीड करते हैं। दिया गया है द सम ऑफ एजेस ऑफ एम एंड द वन हु लाइक ब्लैक कलर इज 86। ठीक है, द वन हु लाइक्स पिंक कलर was born in an even numbered year. M does not like red color, and the one who likes pink color is older than the one who likes black color. M does not like pink color. K is older than the one who likes pink color. N likes orange and was born in an odd numbered year. The sum of the ages of J and the one who likes yellow color is 81. O is younger than the one who likes orange color and L does not like yellow color. इतनी सारी हिंट दी गई हैं हमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपने इस पज़ल के सॉल्यूशंस को कि हमें क्या करना है, किस तरीके से थिंक करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं हम। हाँ, लेकिन सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस क्वेश्चन को मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले, मेरे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन को देखने से पहले आप लोग खुद से ट्राई करें कि आप कहाँ तक पहुँच पाते हैं इस पज़ल में, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जामिनेशन में यदि इस तरीके की पज़ल आपको मिलती है तो आप क्या थिंकिंग के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। चलिए सबसे पहले ईयर्स को हम ले लेते हैं 1946, 1958, 1963, 1971, 1994 एंड 2006। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया ईयर। अब एज, देन पोर्शन एंड देन कलर। ठीक है, इसी तरह एक और पॉसिबल केस ले लेते हैं, एज, पोर्शन एंड कलर। ओके, ठीक है। अब हमें पहला हिंट दिया गया था द सम ऑफ एजेस ऑफ एम एंड ब्लैक कलर इज 86। पता नहीं हमें, एम प्लस ब्लैक इज 86, हमने नोट कर लिया। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम एजेस कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या क्या एजेस हैं इन सारे पोर्शंस की 2019 ईयर को बेस मानते हुए कैलकुलेट कर लेना है कि कितनी कितनी एज किसकी है। तो 2019 माइनस 1946 इज 73 ईयर्स। ठीक है, इसी तरह 2019 माइनस 1958
ये कितना ईयर हो गया, ये हो गया 61 ईयर्स। ओके, 2019 माइनस 1963, ये हो गया 56 ईयर्स। 2019 माइनस 1971, तो ये हो गया 48 ईयर्स। ओके, 2019 माइनस 1994, ये हो गया 25 ईयर्स। और लास्ट वन कितना हो गया, हाउ मच ईयर्स, 13 ईयर्स। ओके, ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ें। एम और ब्लैक 86 बोल रहा है। 86 कौन कौन से एज पे पॉसिबल है? एक तो 73 प्लस ऑफ 13 इज इक्वल टू 86, ठीक है। और दूसरा 61 प्लस 25 इज इक्वल टू 86, ये दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अपने नेक्स्ट हिंट को पढ़ लेते हैं। The one who likes pink color was born in an even numbered year. इवन नंबर्ड ईयर कौन कौन सा, यानी कि पिंक ये हो सकता है, 94 पिंक ये हो सकता है, 58 पिंक ये हो सकता है, और 46 पिंक ये भी हो सकता है। इन चारों में से ही कोई ईयर में पिंक वो पर्सन होगा जिसे पिंक कलर पसंद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि एम डज नॉट लाइक रेड कलर। एम डज नॉट लाइक रेड कलर, ठीक है। द वन हु लाइक्स पिंक कलर इज ओल्डर देन द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। जिसे पिंक पसंद है वो जो है पर्सन, वो उस पर्सन से बड़ा है जिसे ब्लैक पसंद है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हिंट है क्योंकि पिंक के बारे में कुछ बोला गया है हमें, ठीक है। तो पिंक जब ब्लैक से बड़ा है तो पिंक के लिए ये पॉसिबिलिटी तो हो गई कैंसिल। अब बचती है पिंक के लिए 3 पोजीशंस। आगे पढ़ते हैं। एम डज नॉट लाइक पिंक। अब बोल दिया कि एम को पिंक कलर भी पसंद नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। के इज ओल्डर देन द वन हु लाइक्स पिंक कलर। के इज ओल्डर देन द वन हु लाइक्स पिंक कलर। एक बार फिर से पिंक कलर की बात हुई है, तो अब देखिए, यदि के पिंक से बड़ा है तो के तो 1946 में जो पैदा हुआ होगा उसे तो पिंक पसंद नहीं हो सकता। यानी कि अब पिंक के लिए हमारे पास केवल 2 पॉसिबल केस बचे। एक 1958 में हम यहाँ दे देते हैं, और सेकंड केस 1994 में पिंक यहाँ दे देते हैं, ठीक है। अब पिंक से बड़ा के है तो के हम इस केस में यहाँ दे देते हैं। बात समझ आया? आगे बढ़े। एन लाइक्स ऑरेंज। अब बोला है कि एन को ऑरेंज कलर पसंद है, ठीक है। एंड बॉर्न इन एन ऑड नंबर्ड ईयर। और एन जो है वो ऑड नंबर्ड ईयर में पैदा होता है। ऑड नंबर के केवल 2 ईयर्स हैं, 1963 और 1971। यानी कि एन की या तो ये पॉसिबिलिटी है या तो ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा एन थर्ड प्लेस पे नहीं आ सकता, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं और आगे क्या दिया गया है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ जे एंड द वन हु लाइक्स येलो। यानी कि जे प्लस येलो की एज हमें दी गई है, सम की 81 है। जे और येलो की एजेस की सम 81 दी गई है। अब बोला गया है कि ओ इज यंगर देन द वन हु लाइक्स ऑरेंज। यानी कि ऑरेंज
ऑरेंज किसे पसंद था, वो एन को पसंद था, हमने ऐसे डिनोट कर लिया कि ओ जो होगा इससे छोटा होगा। ठीक है। और लास्ट हिंट हमें क्या दी गई है कि एल डज नॉट लाइक येलो कलर, एल को येलो कलर पसंद नहीं है। ठीक है, इतनी सी हिंट हमें दी गई है बस। तो चलिए अब हम अपने हिंट्स को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखते हैं हम अपने पहले हिंट पे, एम की एज प्लस वो पर्सन की एज जिसे ब्लैक पसंद है, दोनों का सम 86 होता है। 86 पॉसिबल केस क्या है, 73 + 13 इज 86, या तो 61 + 25 इज 86। ठीक है, हम इस वाले केस में मान लेते हैं कि 73, ये 73 + 13, यानी कि यदि 13 मान लेते हैं तो इसकी एज 13 ईयर्स वाली कौन किसकी एज होगी, वो होगी एम की, क्योंकि 73 पे तो के ऑलरेडी बैठा हुआ है, यानी कि के का जो कलर हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, और सेकंड केस क्या है कि एम प्लस ब्लैक 86 कब होगा, 61 + 25 में, यानी कि 61 और 25। ठीक है, एम यहाँ भी हो सकता है या तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इस हिंट में हमें बताया गया कि एम को पिंक कलर पसंद नहीं है, तो एम तो यहाँ तो बैठ नहीं सकता। एम को कहाँ बैठना होगा, एम को यहीं पे बैठना होगा फिर। ठीक है, समझ आया? यानी कि एम प्लस ब्लैक 86 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एम प्लस पिंक हो रहा है, तो ये केस तो नहीं बनने वाला अब, तो इस केस को हम कर देते हैं यहीं पे कैंसिल। ठीक है, यानी कि हमारी जो पॉसिबल केस बनती हुई दिख रही है वो ये वाली ही दिख रही है। ठीक, इस हिंट को हमने यूज़ कर लिया, हमने ये भी यूज़ कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो है ये रेड नहीं हो सकता, अब पिंक तो ऑलरेडी हमने सेट कर दिया। अब एम जो है वो रेड नहीं हो सकता, और बताया गया है कि पिंक जो है the one who likes pink color is older than the one who likes black color। जो पिंक कलर है वो ब्लैक कलर से बड़ा है, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गया है। ठीक है, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। अब हम क्या करें, थोड़ा सा सोचिए, आंसर आपके सामने ही है। थोड़ा सा सोचिए दोस्तों, आपके सामने आंसर दिख रहा होगा। अब जब मैंने बोला कि एम प्लस ब्लैक की जो एज की सम है वो है 86, तो 61 और 25 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन 73 और 13 तो पॉसिबल है ना, है ना? एक काम हम करते हैं, यहाँ से इसे हटा देते हैं, हम यहाँ से इसे भी हटा देते हैं, यहाँ से इसे भी हटा देते हैं, यहाँ से इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, अब पिंक की दो पॉसिबल पोजीशंस आई थी हमारे पास, एक 25 पे, 61 पे तो हमने करके देख लिया, हमारी कंडीशन हो गई रॉन्ग। अब हम क्या करते हैं, पिंक यहाँ पे डाल दिया हमने 1994 पे। ठीक है, अब हम करते हैं कि एम को हम 73 ईयर्स पे डाल देते हैं, और 13 ईयर्स पे ब्लैक को डाल देते हैं, तभी तो दोनों का सम 86 होगा। बात समझ आया? और यहाँ पे ये कंडीशन हमारी वैलिडेट हो गई कि जो पिंक कलर वाला है वो ब्लैक से बड़ा है, पिंक कलर वाला ब्लैक से बड़ा है। ठीक है, के जो है वो भी पिंक से बड़ा होगा, यानी कि के कहीं ना कहीं यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अब एन के बारे में बोला गया था कि एन केवल ऑड नंबर में है,
यानी कि n की पॉसिबल केस क्या होगी, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। और J प्लस येलो के बारे में बताया गया है कि 61 ईयर्स है, और 61 की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 61 तभी बनेगा जब सॉरी 81 बनाना है हमें, नॉट 61। 81 कब बनेगा, 56 प्लस 25। केवल एक ही कंडीशन है यहाँ पे जहाँ 81 बनेगा, वो होगा 56 ईयर्स और 25 ईयर्स। इसके अलावा और कोई कंडीशन बनेगी ही नहीं। तो J प्लस येलो है, 25 में पिंक है, तो हम J को पिंक कहते हैं और येलो कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। J प्लस येलो मिलके 81 ईयर्स बना रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन हमने लगा दिया। अब देखिए इनकी एक केस बची, वो बची 48 ईयर्स वाली, यानी 1971 वाली। तो n को पसंद है ऑरेंज कलर, ठीक है। ये कंडीशन भी हमने यूज़ कर लिया। अब क्या बोला है आगे कि n इज़ ग्रेटर देन O, n से नीचे एक पोजीशन खाली है, हमने O को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। ये कंडीशन भी हमने यूज़ कर ली। अब क्या कह रहा है कि L को येलो कलर पसंद नहीं है, यानी कि L तो यहाँ अब होगा नहीं, ये पोजीशन खाली है, L यहीं पे होगा। अब कौन सा पर्सन बच गया, हमने यूज़ कर लिया J L M N O, बच गया है पोर्शन कौन, K। तो K के पास तो येलो हो गया, ठीक है, और K ग्रेटर देन पिंक भी हो गया, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ये भी फुलफिल हो गई, यानी कि हमारी अरेंजमेंट ऑलमोस्ट रेडी हो गई। अब क्या बोला है कि M जो है वो रेड कलर का नहीं हो सकता, रेड कलर पसंद नहीं है M को। रेड कलर एक बच रहा है हमारे पास और एक वाइट कलर बच रहा है, ये रेड नहीं हो सकता, तो रेड कौन सा होगा, रेड तो यही होना होगा फिर, ठीक है। तो M की क्या कलर हो जाएगी, M की कलर हो जाएगी वाइट, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये अरेंजमेंट समझ आ गई होगी, ठीक है। यदि इस पज़ल में आप लोगों में से किसी को ज़रा भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ज़रूर क्लियर करें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये मेंस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, हमारा आज का सेशन ये था जो आपने देखा अभी। उम्मीद करता हूँ हमारा आज का ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बटन्स दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब सारे लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और क्वारंटाइन रहें। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बी क्वारंटाइन। क्योंकि हमारे कंट्री में जो कोविड-19 के केसेस हैं वो हर रोज़ बहुत ही तेज़ी में ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सो यू मस्ट स्टे एट योर होम, बी सेफ एंड बी क्वारंटाइन एंड मेक अदर्स ऑल्सो बी क्वारंटाइन, ठीक है। तो यदि हमारा आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बटन्स प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारे चैनल की लिंक ज़रूर शेयर करें और हमें सब्सक्रिप्शन दिलाएं और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से दी जाने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त करते हैं आज का, और मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें।